हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि एकदम मस्त होगे। अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तैयारी हो रहा है। अच्छा से मेहनत करो। मेहनत करके अच्छा से अच्छा अंक हासिल करो और मेरा भरपूर सहयोग लो। मैं ब्रिजेश सर, दिल्ली बाजार, तमकुही राज्य, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित कोई गोलीय कोष हो, कोई गोलीय खोल हो, कोई आवेशित चालक हो, गोलीय आवेशित चालक हो, तो उस चालक के कारण हम तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी गोलीय आवेशित चालक है, तो उस गोलीय आवेशित चालक के कारण हम तीव्रता तीन जगह निकालते हैं। एक तो उस गोलीय चालक के बाहर भी निकाल सकते हैं। दूसरा, उस गोलीय चालक के जो परिधि होता है उस परिधि पर, अर्थात गोलीय चालक के पृष्ठ पर कर सकते हो, उस पृष्ठ पर निकालेंगे। और तीसरा, उस गोलीय चालक के अंदर कहीं पर भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम तीन जगह निकालेंगे। हाँ, तो एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण तीव्रता देखेंगे। ये कोई एक समान आवेशित गोलीय चालक है। एक समान आवेशित गोलीय चालक मानकर चलो, एक समान आवेशित कोई गोलीय चालक जिसके केंद्र मानकर चलो, जिसका केंद्र O है और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, उसको मान ले रहे हैं कैपिटल R। एक समान रूप से आवेशित यह चालक है जिसका त्रिज्या R है और इस पर जो आवेश होगा, गोलीय कोष है तो उस पर आवेश उसके सिरे पर ही होता है। तो इस पर जो मान कर चलो ये आवेश है, एक समान रूप से आवेशित यह जो है गोलीय कोष है। अब इसे मानकर चलो हमको निकालना है इसे स्मॉल r दूरी पर। एक बिंदु यहां पर है P, यहां पर हमको निकालना है तीव्रता कितना होगा। बिल्कुल सरल, सिंपल, एकदम जितना आसान से आसान हो सके। चैप्टर किताब में तुम लोग देख रहे होगे, किताब में हर एक डेरिवेशन में अवकलन समाकलन भरा हुआ है, लेकिन अभी तक जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उसमें देखे हैं कहीं पर भी अवकलन समाकलन का यूज नहीं किया है। जहां तक संभव हो सका है हम जो है अलग मेथड से ही बता रहे हैं। तो यहां देखेंगे आपका बिंदु P पर हमको निकालना है तीव्रता, वो तीव्रता। तो बिंदु P पर जब तीव्रता निकालेंगे तो ध्यान देना थोड़ा सा एक बात कि गास ने बताया था, क्या बताया था, जहां भी तीव्रता निकालना भाई, गास कहकर चला गया कि जहां भी हमको यूज करना, हमको जहां भी प्रयोग करना होगा, एक काम कर देना, क्या, जहां भी निकालना वहां से एक हमारे लिए गासीय पृष्ठ बना देना। तो हमको P पर निकालना है तो P पर निकालने के लिए गासीय पृष्ठ यानी चारों तरफ से बंद कर देंगे। तो बंद करेंगे, ध्यान देना, यहां से मान के चलो एक हम कल्पना करते हैं गासीय पृष्ठ का। एक गासीय पृष्ठ की कल्पना कर किए हैं आपका, यानी चारों तरफ से इसको बंद कर दिए हैं। गास से कहा था ही कि हाँ जो जहां पर भी गास का थ्योरी हम लगाएंगे, गास का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर तो हमको करना ही पड़ेगा। हमको वहां पर जो है चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका नियम फॉलो कर पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा नियम। तो यहाँ पर हमको निकालना है तीव्रता। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आर त्रिज्या, आर त्रिज्या का गोलीय
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दे रहा है। माना अगर मान लेगा, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक जो है गोलीय कोश है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इसके स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। मान लेंगे क्या जाता है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ, गोलीय बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो लिखेंगे आर त्रिज्या, आर त्रिज्या के बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले आर त्रिज्या के बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स। तो हम भाई गास का प्रमेय पढ़ चुके हैं, गास का ही प्रमेय लगा दे रहे हैं। गास के प्रमेय से बताया था गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स था वह जो है आपका पढ़ चुके हो गास के प्रमेय, वही गास का ही थ्योरी लगा दे रहे हैं। I इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अरे भाई इस जो बंद किया है इसके अंदर आवेश, उसके अंदर आवेश क्यू है, वही लिखिए। I इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ये गास का प्रमेय है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी देखना वाला गला पर थोड़ा फंस रहा है, समस्या है। हाँ, तो phi इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, समीकरण 1 हो गया। आइए अब हम एक फार्मूला और पढ़े हैं, phi इक्वल टू ई इंटू ए कास थीटा। फाई का ये भी फार्मूला है, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है। क्या जाता है, ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान समीकरण 1 तथा 2 से आसानी से ले सकते हैं। क्या, ई इंटू ए कास थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फाई का मान दोनों है, बराबर कर दिए। ई इंटू ए कास थीटा इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अगर यहां से देखा जाए तो ई इंटू ए की वैल्यू, ये क्या है, व्हाट इज ए इज एरिया, ये बंद पृष्ठ का एरिया है, ठीक है आपका। तो ये गोला है, गोले का एरिया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले जो गोला होता है, गोला 10th में भी पढ़े होंगे, गोले का जो एरिया क्षेत्रफल पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो कहीं पर किसी भी पृष्ठ पर निकाले, थीटा की वैल्यू कहीं पर भी निकाले भाई। यहाँ पर मानकर चलो पी यहीं पर निकाले, तो यहाँ पर अगर निकालते हैं तो प्लस क्यू आए, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी दिशा भी इधर होगी, प्लस क्यू आए से दूर की तरफ होता है, माइनस की तरफ होता है, पहले भी बताया गया है। प्लस क्यू आए से दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। और इसका जो सरफेस है, यह जो है सरफेस बताया गया था, सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये होता है। यानी यहाँ पर अगर ई है तो इधरे होगा क्या, ए भी होगा, वेक्टर ए वेक्टर ई दोनों इधरे ही होगा। दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो 0 होता है। दोनों एक ही दिशा में भाई, दोनों जब एक दिशा में है, ये भी इधर ये भी इधर, यानी एरिया भी इधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर, तो दोनों जब एक दिशा में है तो भाई उसके बीच कोण कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, 0। अलग अलग हो गए तो बनेगा, तो 0 भर देना है। 0 इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, इसका मान 1 होता है। तो ये लिख सकते हो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो ई की वैल्यू हमको निकालना है, उसको उधर भेज दे रहा है। ई बराबर हो जाए 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपान ए आर स्क्वायर। क्या है यह वह है जो जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है। अर्थात एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता आपका उस गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर
स्क्रीनशॉट लेना है ले लो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। हो गया। अब थोड़ा सा एक बात समझो। बात समझना यह है कि एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता हम निकाले हैं बाह्य बिंदु पर, क्योंकि यहां लिख भी सकते हो, ये निकाले हैं बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर निकाले हैं। इसके अंदर भी निकाल सकते हैं, यहां चालक के पृष्ठ पर। तो यहां पर जब निकालोगे, ऑलरेडी ये बंद है, दिखाई दे रहा है। यहां पर भी जैसे परीक्षा में जब पूछेगा तो कहेगा गोलीय चालक के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर वैसे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भाई बाहर तो निकाल दिए, ये बाहर है, अब हमको पृष्ठ पर निकालना है। तो पृष्ठ पर मैं समझा दे रहा हूं, तुम लोग खुद कर लेना। यहाँ पृष्ठ पर जब निकालोगी तो जो रेडियस त्रिज्या है हम आर लिए थे, अब यह त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर। स्मॉल आर लिए थे, तुम कैपिटल आर ले लेना, कुछ नहीं, यही सेम आर, इसके स्मॉल आर की जगह तो कैपिटल आर कर देना, और गुजरने वाला फ्लक्स सेम यही, ये यहाँ जो कैपिटल स्मॉल आर है यहाँ पर कर देंगे कैपिटल आर, सेम यहाँ कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर, तो इसके पृष्ठ पर हो जाएगा। यहाँ हेडिंग बना लेना, आपका जो है चालक के पृष्ठ पर तीव्रता, बाह्य बिंदु पर तीव्रता, चालक के पृष्ठ पर तीव्रता, यहाँ कहीं पर पृष्ठ पर तीव्रता, यह हो जाएगा। तो आएगा E = 1/4πε Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पृष्ठ पर। बराबर। एक और बिंदु पर पूछता है आपका 3 नंबर, गोलीय कोष के अंदर, अंदर कैसे निकालोगे? ए भाई इसी प्रकार लिख देना, यहाँ जो अंदर आवेश, चूंकि लिख देना अंदर आवेश शून्य है, अंदर आवेश नहीं है, इसके अंदर नहीं है, अरे इसके सिरों पर अंदर आवेश शून्य है, तो लिख देना अंदर आवेश शून्य है। अतः E = 1/4πε0 Q को जब 0 भर देना, यहाँ जो है त्रिज्या आपको R, या इसके जब 0 भरे तो 0 हो ही जाएगा। तो Q जब 0 है तो इसका मतलब टोटल E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह होगा आपका गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर और गोलीय कोष के अंदर तीव्रता। धन्यवाद।